आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है गतिज उत्क्रम बायस प्रतिरोध का मान जेनर वोल्टता के बाद में क्या होता है। अर्थात जो गतिज उत्क्रम बायस प्रतिरोध का मतलब यह होगा, जो गति प्रतिरोध किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर बराबरी से वोल्टेज के अल्प परिवर्तन तथा तो सुधारक में होने वाले अल्प परिवर्तन का क्या होता है, अनुपात होता है गतिज उत्क्रम बायस प्रतिरोध। ठीक है, तो जब उत्क्रम बायसित किया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों जो डेल वी का मान है वो क्या हो जाता है, वी जेड के बराबर हो जाता है। मतलब इस स्थिति में जो वोल्टेज का मान होता है वह कैसा हो जाता है, एक नियत हो राशि हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह नियत हो जाने के कारण दोस्तों जो डेल वी है उसमें क्या होता है, परिवर्तन भी कैसा हो जाएगा, अब वह नियत हो जाएगा। तो नियत हो जाने के पश्चात जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ किस में होता है, धारा के मान में परिवर्तन होता है। तो धारा जो आई होती है वो कैसी बढ़ती है दोस्तों, धारा आई डेल वी पे वी बराबर से जब वी जेड के बराबर हो जाता है तो धारा आई के मान में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। और धारा के मान में वृद्धि होने के कारण जो गतिज प्रतिरोध होगा किसमें, उत्क्रम अभिनत में। अगर इसको हम लोग समीकरण क्रमांक 1 नाम दे देते हैं तो आर बराबरी से डेल वी के बटे में डेल आई के कारण, चूंकि आई में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, अतः यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा गतिज प्रतिरोध उसके मान में भी क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, वी जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा भंजन डायोड जो में जो क्या होता है दोस्तों, भंजन विभव के बराबर हो जाएगा हमारा आरोपित विभव। तो उस स्थिति में जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, वह धारा के परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। चूंकि परिवर्तन दोस्तों बहुत अधिक हो जाता है अतः गतिज प्रतिरोध आर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे आप किस प्रकार से समझेंगे, आप इसे जेनर डायोड के वी आई वक्र से समझ सकते हैं। यह क्या है, पश्च अभिनति का ग्राफ। ठीक है, तो पश्च अभिनति में जो धारा होती है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वो माइक्रो एम्पियर में बहती है, मतलब 10⁻6 एम्पियर की कोटि की होती है। जब यहाँ पर हमारा आरोपित विभव का मान किसके बराबर हो जाता है, भंजन वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या प्राप्त होती है, हमें वहाँ पर दोस्तों धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और यह धारा क्या कहलाती है, संतृप्त धारा कहलाती है। और ये धारा जो है सब वो कैसी होती है, इस आरोपित विभव वी जेड के कारण दोस्तों कैसी होती है, धीरे धीरे बढ़ती हुई। आपको देख रहे होगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नियत है, फिर धीरे धीरे क्या करने लगती है, यह बढ़ने लगती है। अतः आई का मान क्या हो रहा है, आई का मान बढ़ रहा है। तो आई के मान में वृद्धि होने के कारण हम लोग कह सकते हैं आर बराबरी से डेल वी के बटे में डेल आई से क्या हो जाएगा, आई के मान में यदि वृद्धि होगी, ठीक है, तो जो आर है उसके मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं गतिज प्रतिरोध में क्या हो रहा है, उत्क्रम बायस अभिनत में हम कह सकते हैं कि जीनर वोल्टता के पश्चात वह कम होता चला जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।